दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है महाभारत, जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध और कौरव और पांडव राजकुमारों के भाग्य का एक महाकाव्य आख्यान है। इस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी बात है जो आज भी कई लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। शायद इसीलिए कुछ कहानियां टेलीविजन पर कभी नहीं दिखाई गई। ऐसी है एक कहानी द्रौपदी की थी, जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में द्रौपदी के बारे में चौंकाने वाले ऐसे तथ्य जानेंगे जो आपने शायद ही पहले सुने होंगे। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, द्रौपदी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह पांचों पांडव भाइयों की रस में तेजस्वी लेकिन दयालु रानी थी और उन्हें महान महाभारत युद्ध के पीछे एकमात्र कारण भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी मानव शरीर में 5 चक्रों के बंधन का प्रतीक है। इस प्रकार उसे कुल कुंडलनी कहा जाता है, जो मनुष्यों की रीढ़ की हड्डी में रहती है। दोस्तों, दक्षिण भारत में यह माना जाता है कि द्रौपदी देवी काली का अवतार थी, जिन्हें अहंकारी कौरवों को खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण की मदद करनी थी। दोस्तों, द्रौपदी अपने पिछले जन्म में संत मौदुल्य की पत्नी इंद्रसेना थी। कुष्ठ रोग के कारण उनके पति की मृत्यु जल्दी हो गई और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव प्रकट हुए और पूछा कि वह क्या चाहती है, तो वह भ्रमित हो गई और 5 बार पति मांगा। भगवान शिव ने उन्हें अगले जन्म में 5 पतियों का आशीर्वाद दिया। एक अलग संस्करण में कहानी थोड़ी अलग है। उसकी इच्छा ऐसे व्यक्ति से विवाह करने की थी जो न्यायप्रिय, बलवान, महान धनुधर, कौशल और भक्तिभाव वाला, सुंदर और सहनशील है। भगवान शिव ने उनकी इच्छा की गलत व्याख्या की और उनकी इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति वाले 5 पुरुषों से विवाह करेगी। दोस्तों, कई लोगों की धारणा है कि द्रौपदी युद्ध के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन यह गलत है। द्रौपदी युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं थी। हालांकि उन्होंने युधिष्ठिर और अर्जुन को सही के लिए लड़ने के लिए उसे का समर्थन प्राप्त था। हालांकि लोगों के धारणाओं के आधार पर यह विषय बहस का मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, द्रौपदी के पास एक लकड़ी का कटोरा था जो हमेशा से भरा रहता था। यह कटोरा उन्हें तब भेंट किया गया था जब पांडव वनवास पर थे। कटोरों ने पांडवों को जंगल में जीवित रखने में मदद की। दोस्तों, नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी देवी श्यामला धर्म की पत्नी, भारती वायु की पत्नी, सची इंद्र की पत्नी, उषा अश्विन की पत्नी और पार्वती शिव की पत्नी का संयुक्त अवतार है। पहले के अवतारों में उन्होंने महत्वपूर्ण अवतार धारण किए थे। पहली बार वेदवती के रूप में, जिसने रावण को श्राप दिया था। फिर वह सीता के अवतार के स्थान पर रावण की मृत्यु की कारण बनी, जबकि अग्नि ने असली सीता को छिपा दिया। उनका तीसरा अवतार या तो दमयंती या उनकी बेटी नलियानी का आशंका था। उन्होंने ऋषि मुर्दल से विवाह किया। 5वां अवतार स्वयं द्रौपदी थी। दोस्तों, द्रौपदी को पंचाली अर्थात पंचाल राज से एक यज्ञसेनी अर्थात यज्ञ या अग्निवली से उत्पन्न हुई महाभारती, भारत के 5 वंशों की महान पत्नी और सौरंदी, एक विशेषज्ञ दासी के रूप में भी जाना जाता है। अपने दूसरे निर्वासन के दौरान उन्होंने यह नाम अपनाया, जिसमें उन्होंने विराट साम्राज्य की रानी सुदेशना की हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में काम किया। दोस्तों, द्रौपदी के पिता द्रुपद पंचाल के राजा ने उसे कुरु परिवार को नष्ट करने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया था, जिसने द्रोण को संरक्षण दिया था, जिन्होंने पंचाल को जीतने और फिर विभाजित करने के लिए अपने छात्रों पांडवों और कौरवों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार द्रौपदी एक वैश्य के रूप में पैदा हुई। उसे बचपन या पालन पोषण की कोई सराहना नहीं है। द्रौपदी का पालन पोषण नफरत में किया जाता है, जो कि एक परिवार को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, दुर्वासा द्वारा द्रौपदी की चिरहरण से बचाने की भी एक रोचक कहानी है। शिव पुराण उसके चमत्कारी बचाव का श्रेय दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान को देता है। कहानी यह है कि ऋषि की लंगोटी एक बार गंगा में बह गई थी। द्रौपदी ने उसे ढकने के लिए तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ दिया। ऋषि ने उसे एक वरदान दिया, जिससे जब दुशासन उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा था, तो कपड़े की एक अंतहीन धारा उससे ढकने लगी। दोस्तों, पंजाबी लोक कथा के अनुसार एक कहानी इस प्रकार है। पांडव इस बात पर सहमत हुए थे कि एक समय में केवल एक भाई को द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करना चाहिए और उस दौरान किसी अन्य पांडव को उसके कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो भाई उसके कक्ष में प्रवेश करता था, उसे अपने जूते दरवाजे के बाहर रखने होते थे। इस शर्त के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान था। अपराधी को तुरंत 1 साल के निर्वासन के लिए छोड़ देना था। एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे, तो दरवाजे के बाहर से एक कुत्ते ने उनके जूते चुरा लिए। इस बात से अनभिज्ञ अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया और अपने बड़े भाई को द्रौपदी के साथ देखा। समझौते के अनुसार अर्जुन को वनवास के लिए प्रस्थान करना पड़ा। शर्मिंदा होकर द्रौपदी उस कुत्ते पर क्रोधित हो गई, जिसने युधिष्ठिर को जूता चुराया था, और इस तरह सभी कुत्ते को श्राप दिया। सारी दुनिया तुम्हें सारी शर्म से वंचित होकर सार्वजनिक रूप से संभोग करते हुए देखेगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।